अभी तक हमने देखा कि डोशिक ये बात जानकर हैरान है कि जुइना को ऑलरेडी वोयुल के वैम्पायर होने वाली बात पता थी, लेकिन वो तब भी वोयुल के साथ रह रही है। तो वहीं एंड्रयू भी नायुन को हिंट दे चुका था कि वोयुल इंसान नहीं है, इसलिए कहता है कि अगर तुम्हें पूरी बात जाननी है तो मुझे बहुत सारे पैसे दो। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जुइना वापस घर आ चुकी है कि तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आई, इसलिए वो नीचे आ गई जहाँ वोयुल नाही की पेंटिंग ढूंढ रहा है जो कि घर से गायब है। इसलिए ये बात जानकर जुइना भी हैरान हुई कि आखिर पेंटिंग कहाँ गई। इसलिए बोलती है कि तुम अपने दोस्तों को कॉल करके इस बारे में पूछो। तो तब वोयुल ने ऐसा ही किया, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो तब वोयुल और ज़्यादा परेशान हुआ। लेकिन ये बात लीसंग को काफ़ी अजीब लगी कि पहले मेंशन से गोल्ड गायब हुआ एंड अब नाही की पेंटिंग ज़रूर चोर जान पहचान का ही है। इसलिए वो इस चीज़ की छानबीन करने निकल गया एंड मीट लेडी एंड टेलर से मेंशन के बारे में पूछने लगा कि आप सभी ने मेंशन के ऑनर को लास्ट टाइम कब देखा था। तो तब मीट लेडी बताने लगी कि जब एक बारी में कहीं जा रही थी तो तब मैंने मेंशन के बाहर एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार देखी थी जिसके अंदर किसी को बिठाया जा रहा था, शायद वो आदमी ड्रंक था। तो ये सुन लीसंग हैरान हुआ कि इसका मतलब मेंशन के ऑनर को किडनैप कर दिया गया है। तो तब वो दोनों भी ये बात जानकर हैरान हुए। घर वापस आकर लीसंग ने काफी फनी हरकतें की कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा केस उसने सॉल्व कर दिया हो। इसलिए डोंग को बताने लगा कि जुइना के फादर ईमानदार थे मेंशन को लेकर, लेकिन उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है एंड मेंशन का गोल्ड भी उसी पर्सन ने चुराया होगा जिसने उन्हें किडनैप किया है। तो तब डोंग को भी ये सभी बातें सही लगने लगी। अब नेक्स्ट सीन में जुइना पूरे घर में वोयुल के फर्स्ट लव यानी नाही की पेंटिंग ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। इसलिए यहाँ वो काफी ज्यादा परेशान हुई एंड जब स्टूल पे चढ़कर दूसरी जगह पेंटिंग ढूंढ रही थी कि तभी स्टूल हिला, यानी जुइना गिरने वाली थी, लेकिन तभी वोयुल वहां आकर उसे बचा लेता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन गई। लेकिन तभी जुइना दूर हो गई और पूछने लगी कि तुम कब वापस आए। वोयुल बताता है जस्ट अभी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बता देती है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग ढूंढ रही थी क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो तब वोयुल जुइना को काफ़ी प्यार से देखने लगा क्योंकि जुइना उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र जो करती है। लेकिन वहीं नायुन वोयुल को याद करते हुए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है क्योंकि उसे एंड्रयू के बताने पर यकीन आ ही नहीं रहा है कि वोयुल एक इंसान नहीं है बल्कि वो पर्सन है जिसने सालों से उसका इंतज़ार किया है। अब हमें दिखाया गया कि वोयुल अभी भी पेंटिंग नहीं मिलने की वजह से उदास था। इसलिए जुइना समझाती है कि वो सिर्फ एक पेंटिंग ही तो थी, यानी जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो उसका लव तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिससे तुम्हें हार्ट बीट्स फील हो। तो तब वोयुल बताता है कि पेंटिंग होने से ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि पेंटिंग पता नहीं कब से मेरे पास से गायब थी, लेकिन मुझे अब इस बारे में पता चला। तुम सही कह रही हो कि वो सिर्फ एक पेंटिंग ही तो है जबकि लव इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मगर मुझे इस सब से ये भी रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ एक पेंटिंग मिस होने पर मैं इतना परेशान हूँ जबकि तुम तो अपने फादर को खो चुकी हो। यानी जब तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारे फादर मिसिंग है तो तुमने कैसा फील किया होगा। तो ये सुन जुइना चुप हो गई कि तभी वोयुल कहने लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे पूर्वजों का शुक्रमंद रहूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे से मेरे मेंशन की देखरेख की एंड कभी इसे किसी और के हाथ नहीं लगने दिया। जुइना भी वोयुल की बातों से एग्री कर रही थी कि तभी वोयुल को नायुन की कॉल आई जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है एंड वोयुल को बुला रही होती है, बस यही कह कर कि आखिर मुझे और कितना वेट करना है, तुमने कहा था कि तुम प्रॉमिस पूरा करोगे। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। वोयुल ने जुइना को भी इस बारे में बताया। तो तब जुइना कहती है कि तुम तुरंत नायुन के पास जाओ। तो तब वोयुल नायुन के पास आ गया एंड उससे घर चलने को कहने लगा, लेकिन नायुन उसकी एक नहीं सुन रही थी बल्कि जिद कर रही थी कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है। और फिर तभी वोयुल के क्लोज होकर पूछती है कि तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, यानी मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम मुझे पसंद करते भी हो कि नहीं। और फिर तभी वहीं बेहोश हो गई, जिसको वोयुल अपने साथ उसके घर लेकर आया, लेकिन नायुन ने उसे तब भी नहीं छोड़ा, यानी जिद करने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना है। तो तब वोयुल को वहीं पूरी रात नायुन के पास रुकना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुइना परेशान थी कि आखिर वोयुल कहाँ है और उसका मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि किसी रास्ते से सामान डिलीवर करने जा रही है कि तभी अचानक एक जगह से उसे ब्लड की स्मेल आने लगी। इसलिए सोचती है कि
भला ये घर मुझे नेगेटिव वाइब क्यों दे रहा है। मगर फिर तभी इस चीज़ को अपना वहम समझ वो वहाँ से चली गई। वेल अब सुबह हो चुकी है जहाँ वोयुल अभी तक मेंशन नहीं आया और वहीं नायुन जब जैसे उठी के तभी वोयुल को अपने सामने देख शॉक रह गई। वोयुल पूछ रहा था कि क्या अब तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल रात इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की। तो तब नायुन बताती है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानकर शॉक हूँ। और फिर तभी नायुन ने वोयुल को वही पेंटिंग दिखाई यानी नाही वाली, जिसे देख वोयुल शॉक हुआ कि ये तुम्हारे पास कैसे। नायुन बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि इस पेंटिंग में जो लड़की है वो मैं हूँ जिसका तुमने अभी तक वेट किया है। एंड साफ पता चल रहा है कि ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इसका मतलब ये कि तुम इंसान नहीं, तभी तो इतने सालों तक मेरा वेट कर पाए। तो तब ये बातें सुन वोयुल बस हैरान हुआ रह गया। और फिर तभी नायुन ने अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर दी कि वो वोयुल को कितना ज़्यादा पसंद करती है उसी दिन से जब से वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले हैं। क्योंकि जब वो वोयुल से फर्स्ट टाइम मिली थी तो तब बिल्कुल भी अपनी नज़रें वोयुल पर से हटा नहीं पा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उन दोनों का कनेक्शन बहुत सालों से है। एंड वहीं दूसरी तरफ जुइना गार्डन में है जहाँ उसे वोयुल के लाए हुए फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, जो कि किसी टाइम में नाही के भी फेवरेट हुआ करते थे। वेल अब स्टोरी फिर से नायुन पर आई जो कि कह रही थी कि अब जब तुम्हें सब पता चल चुका है कि मैं ही तुम्हारी ओल्ड लव नाही हूँ जो कि वापस आ चुकी है, तो तुम्हें अच्छे से मुझे ट्रीट करना चाहिए एंड उस मेंशन में रहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जुइना के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो वोयुल बताता है कि वो मेंशन नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें उस मेंशन से जुड़ी हैं। तो तब नायुन कहती है कोई नहीं, तो फिर हम जुइना को मेंशन से निकाल देंगे। और फिर तभी उस पेंटिंग को अपने पास रखते हुए कहने लगी कि अब मैं तुम्हें ये तभी वापस दूंगी जब तुम हमारे प्रॉमिस को पूरा करोगे, यानी जब हमेशा के लिए तुम मेरे बन जाओगे। वोयुल बस शॉक हुआ बैठा रह गया क्योंकि इस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, यानी जैसे उसे अंदर से कोई खुशी ही नहीं हो रही हो। कि तभी उससे जुइना की बातें याद आने लगी कि पेंटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि लव इम्पॉर्टेंट है, जिसका इंतज़ार तुमने इतने सालों से किया है। इसलिए वोयुल नायुन को रोक कर बताने लगा कि अब मुझे ये पेंटिंग की ज़रूरत नहीं, यानी इसे तुम अपने पास रख सकती हो। नायुन हैरान हुई और पूछने लगी मतलब। तो तब वोयुल बताता है इसलिए क्योंकि अब इस पेंटिंग की वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि जिस लड़की का मैं वेट कर रहा हूँ वो होगी जिसके साथ मुझे लव फील होगा, यानी जिसके साथ मैं अपनी हार्ट बीट्स को फील कर पाऊँगा। शक्ल सेम होने से कुछ नहीं होता, यानी माना तुम ना ही जैसी दिखती हो लेकिन तुम डिफरेंट हो। और फिर तभी वहाँ से जाने लगा। नायुन शॉक हुई भी रह गई कि अचानक वोयुल बदल कैसे सकता है। कि तभी वोयुल ने जाने से पहले नायुन को ये भी कहा कि किसी की इम्पोर्टेंट मेमोरीज को चुरा कर ब्लैकमेल करना ठीक नहीं होता, उम्मीद है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। और फिर तभी वहाँ से चला गया एंड नायुन बस सदमे में खड़ी रह गई। लेकिन बाहर आकर वोयुल अभी भी सभी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज था कि मेरा ओल्ड लव यानी नाही जो कि फाइनली वापस आई जैसा कि उसने प्रॉमिस किया, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। यानी ऐसा फील होता है कि ये दिखने में तो ठीक मेरी नाही जैसी है, लेकिन इसका प्यार वो नहीं है जो मुझे नाही किया करती थी। और वहीं जुइना परेशान थी कि वोयुल अभी तक घर वापस आया क्यों नहीं है, ऊपर से उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। बाय द वे वोयुल को ऐसी सोचते सोचते चलते हुए सुबह से रात हो गई, यानी वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर हैप्पीनेस की बात करें तो उन मेमोरीज में ज़्यादातर जुइना वोयुल के साथ है, इसलिए वो एक जगह खड़े होकर इस सब के बारे में और ध्यान से सोचने लगा। और वही जुइना जिससे अब रुका नहीं गया, इसलिए वो तुरंत वोयुल को ढूंढने निकल गई, जहाँ फाइनली काफ़ी ढूंढने पर उसे वोयुल दिख भी गया। इसलिए वो तुरंत वोयुल के पास आ गई, जहाँ एक टाइम के लिए वोयुल भी सरप्राइज हुआ कि इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया। और फिर अब यहाँ जुइना गुस्सा करती है कि आखिर तुम कल रात से कहाँ गायब थे, वापस घर क्यों नहीं आए, पता भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा था। तो वोयुल मुस्कुराने लगा, ये जानकर कि कैसे हमेशा सिर्फ जुइना उसकी फिक्र करती है, यहाँ तक कि वो उसकी फिक्र में रो भी रही थी। मगर तभी अचानक वोयुल को दिखना बंद होने लगा एंड तेज पेन उसकी बॉडी में हुआ, जिस वजह से वोयुल खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो तभी वहीं बेहोश हो जाता है। जुइना ये सब देख बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से वोयुल का नाम चिल्लाकर रोने लगी, जिसकी आवाज़ें डोंग एंड लीसंग ने भी सुन ली क्योंकि वो दोनों भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसलिए तुरंत वोयुल के पास आ जाते हैं, जिनको देख थोड़ा बहुत जुइना को भी सब्र आया।
और फिर अब फाइनली ये लोग वोयुल को वापस घर ले आए जहाँ उसे ब्लड पिलाया गया वीकनेस दूर करने के लिए। जुइना हैरानी से पूछने लगी कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो तब डोंग उसे कुछ नहीं बता रहा था कि तुम्हारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं। तो तब वो बताती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि वोयुल अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बेहोश होता है तो मैं उसको ठीक करने के लिए जल्द से जल्द ब्लड पिला सकूँ। तो तब ली संग ने नोटिस किया कि जुइना को वोयुल की कितनी ज़्यादा फिक्र है। जुइना पूछती है कि क्या किसी वैम्पायर का ऐसे बेहोश होना नॉर्मल है, तो तब डोंग बताता है कि नहीं, यानी एक वैम्पायर का अचानक बेहोश हो जाना अच्छे सिम्टम नहीं है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वोयुल हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब कंडीशन सही लग रही है, यानी वोयुल को होश आ जाएगा। एंड देन ये दोनों वहाँ से चले गए। तो तब जुइना पूरी रात बस वोयुल की फिक्र में वहीं बैठी रही एंड उसने वोयुल से काफ़ी सारी बातें भी की कि वो वोयुल को कितना ज़्यादा मिस कर रही है एंड चाहती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी तरफ एंड्रयू डोशिक से मिलने आया ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें एक ऐसे वैम्पायर की तलाश है जो हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर हो। तो ये सुन डोशिक शॉक हुआ कि आखिर इसे इस बारे में कैसे पता चला। अब सुबह हो चुकी है जहाँ फाइनली वोयुल को होश आ गया, जो कि ये चीज़ देख सरप्राइज हुआ कि जुइना पूरी रात से उसी के पास थी, इसलिए वो स्माइल करने लगा। कि तभी जुइना भी उठ गई, जो कि डायरेक्ट वोयुल का फीवर चेक करने लगी कि क्या अब तुम ठीक हो। वोयुल पूछता है कि क्या सच में तुमने पूरी रात मेरी केयर की। तो तब वो बताती है कि हाँ, लेकिन मैं तब भी परेशान थी क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं था। यानी मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती थी। और फिर बताने लगी कि जब तुम बेहोश हुए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब जैसे मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, यानी जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है वैसे ही मैं तुम्हें भी खो दूंगी। वोयुल जुइना को खुद के लिए इतना वरीड देख हैरान होने लगा। और फिर अब यहाँ फाइनली जुइना ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी कि आई नो तुम नायुन को लाइक करते हो, जो कि वो भी तुम्हें लाइक करती है, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्योंकि जब जब तुम मुझसे दूर होते हो तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। यानी तुमसे दूर होने का कभी मैं अपने सपने तक में नहीं सोच सकती और ना ही हमेशा अपनी फीलिंग्स को अपने मन में रख सकती थी। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपने दिल की सब बात बता दी कि मैं तुम्हें सच में कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। वोयुल ये सब जानकर सरप्राइज हुआ क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जुइना उसे लाइक करने लगी है। इसलिए तभी डायरेक्ट जुइना को किस कर देता है, क्योंकि अब आई थिंक उसे भी रियलाइज़ हो चुका है कि उसकी रियल फीलिंग्स क्या है। दोनों बहुत अच्छे से इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और बस फिर इसी के साथ पार्ट 19 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.